Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव में फिटजी के 10 से ज़्यादा सेंटर्स पर ईडी की रेड पड़ी है और ये खबर आज सुबह ही आई है। और साथ ही साथ जो प्रमोटर्स हैं, उसके डायरेक्टर हैं, उनके घर पर भी ईडी ने रेड की है। क्या है पूरा मामला? और जनवरी में जब फिटजी पर आरोप लगे और उन्होंने पेरेंट्स से पैसे ले लिए और सेंटर्स देश भर के अलग अलग शहरों में अपने सेंटर्स बंद कर दिए, वो क्या मामला है? क्या इन दोनों मामलों का आपस में कोई इंटरलिंक है? तमाम जानकारी के साथ रजत मौजूद हैं। रजत, सबसे पहले ये बताइए कि जो ईडी की रेड्स है, ये क्या मामला है? ये फिटजी के 10 ठिकानों पर रेड पड़ी है और बताया जा रहा है कि 10 सेंटर्स को अगर मिलाएंगे तो तकरीबन 12,000 स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ाई करते थे। तमाम 2-3 महीनों से लगातार कंप्लेंट्स आ रही थी पेरेंट्स की कि हमसे ज़्यादा फ़ीस वसूल ली गई है और हमारे बच्चों को क्लासेस नहीं दी जा रही हैं, क्योंकि एकदम से रैंडम शट डाउन कर दिए गए हैं कई जगहों के इंस्टीट्यूट्स और बिना किसी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के। ये भी नहीं बताया गया है कि अगर जो फ़ीस उन्हें दी है, अगर सेंटर्स में पढ़ाई नहीं हो रही तो फ़ीस रिफ़ंड होनी चाहिए। पेरेंट्स जा रहे हैं बार बार, वहाँ कोई मुकम्मल अधिकारी उन्हें मिलता नहीं है जो ये बता सके कि उनकी फ़ीस कब रिफ़ंड होगी, क्या प्रोसेस होगा। तो कई लोगों का पैसा ब्लॉक था, जिसकी वजह से तमाम एप्लीकेशन जा रही थी। उसके बाद ये कार्रवाई कंडक्ट की गई है। अगर एक सेंटर का हम बताएं, सिर्फ लक्ष्मी नगर थाने में 192 कंप्लेंट्स पेरेंट्स के द्वारा दर्ज कराई गई। तो ये तमाम कंप्लेंट्स आ रही थी, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। इस पर ईओडब्ल्यू की ओर से भी कोई स्टेटमेंट आया है, वो आप बताएं जरा। जी, जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं ईओडब्ल्यू के, विक्रम के पोरवाल, उनका कहना है कि फिटजी की ओर से मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स किए गए, ज़्यादा हाइप बनाई गई। ये बताया गया कि उनका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को लुभाना आसान हुआ स्टूडेंट्स को, और उसके तर्ज पर उन्होंने ज़्यादा फ़ीस वसूली है और उसके बाद उन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर, जो कोचिंग सेंटर थे, उन्हें शट डाउन किया। एक चीज़ और, जो जनवरी के आखिर और फरवरी की शुरुआत में देश भर के अलग अलग शहरों में फिटजी के सेंटर्स बंद होने की खबर आई थी, पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, वो पूरा मामला क्या था, क्या हुआ था उस वक्त? एक मोटा मोटा मैं खाका आपको बता देता हूँ, जिन दर्शकों को फिटजी के एम्पायर के बारे में ना पता हो, क्योंकि ये कोई छोटा संस्थान नहीं है कि जिसके 1-2 सेंटर्स चल रहे हों और जिन्हें शट डाउन करके वो कुछ और कर रहे हों। जो आंकड़े हैं, तकरीबन 41 शहरों में इनके 43 सेंटर हैं, 73 सेंटर हैं, 2 ग्लोबल स्कूल हैं, 72 एसोसिएट स्कूल्स हैं, 6 फिटजी के वर्ल्ड स्कूल्स हैं, और मोटा मोटा आंकड़ा ये बताया जाता है कि 1 लाख तकरीबन बच्चे इनके इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं। तो ये एक बड़ा चंक है स्टूडेंट्स का जो इनसे एसोसिएटेड हैं, और इन पर ऐसे, मतलब अगर ऐसे इंस्टीट्यूट्स बंद कर देंगे तो उससे एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये तमाम शिकायतें आ रही थी कि इन्होंने बिना बताए सेंटर्स अपने बंद किए। शिकायतें ये भी आ रही थी कि जो टीचर्स हैं वो माइग्रेट कर गए हैं बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, इनके पास टीचर भी नहीं बचे हैं। कुछ आरोप ये भी लग रहे थे कि टीचर्स को टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से टीचर्स ने जॉब छोड़ दी है। आरोप ये तक भी लग रहे थे कि जो टीचर्स यहाँ से छोड़ के गए हैं वो पेरेंट्स को कांटेक्ट कर रहे हैं कि अपने बच्चों को आप फिटजी से निकालिए और हमारे इंस्टीट्यूट्स में लाइए। तो ये तमाम आरोप लग रहे थे, जिनको लेकर पेरेंट्स लगातार शिकायत दर्ज करा रहे थे पुलिस में, और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, तो ईडी की रेड है, यानी पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। अब ईडी की रेड जब ख़त्म होती है, ईडी की ओर से जो इस पर आधिकारिक बयान आएगा, वो भी हम आपको बताएंगे कि ईडी को इन 10 ठिकानों से क्या क्या मिला, किस तरह की वित्तीय अनियमितताएं फिटजी में चल रही थी। तमाम जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर से होंगे। इस बातचीत में मेरे साथी रजत है, कैमरे के पीछे मोहन है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।